आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं और मुझे बेहद खुशी है आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से बात करने में। और आज जो मैं बात करने वाला हूं वो टॉपिक है ए लाइफ विथ 4 थिंग्स, एक जीवन 4 बातों के साथ में। एक जीवन जो 4 बातों के साथ में, ये क्या 4 बातें हैं जो मैं आपके बीच में बात करना चाहता हूं। और जब हम नेहम्याह की पुस्तक पढ़ते हैं तो नेहम्याह के जीवन से हम 4 बातों को सीख सकते हैं और अपने जीवन में उन 4 बातों को लागू कर सकते हैं। और मैं उससे वो बातों को आपके सामने बताऊं उससे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं। उस नेहम्याह 1:3 उस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे लिखा है, उन्होंने मुझसे कहा, मतलब नेहम्याह से कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे मैं क्या बात करना चाहता हूँ, कुछ लोग यरूशलेम से और यहूदा से आए हैं और यहाँ पे नेहम्याह से मिलते हैं और नेहम्याह से बात करते हैं और नेहम्याह से बोलते हैं कि हमारे लोगों की दशा जो है ना बहुत खराब है, वो बहुत दुख और तकलीफ में है, कष्ट में है, पीड़ा में है। उनके घर टूटे हुए हैं, उनके दरवाजे टूटे हुए हैं, परमेश्वर का मंदिर टूटा हुआ है, यरूशलेम बिखरा हुआ है, फाटक जले पड़े हुए हैं और लोग हंसते हैं हमारे ऊपर में। ऐसे वो जाके बातों को बताते हैं, हमारी दुर्दशा बहुत खराब है हमारे लोगों की। और ये बातों को जब नेहम्याह सुनता है उसका क्या रिएक्शन होता है। आज मेरे प्रियो, मैं बात करना चाहता हूँ, आज हम दुनिया में नजर उठा के देखें हमारे मसीह लोगों के साथ में, हमारे मसीह भाई और बहनों के साथ में क्या क्या नहीं होता है। उनके साथ जब गलत काम होता है, उनको मारा जाता है, सताया जाता है, पीटा जाता है, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके घरों को तोड़ दिया जाता है, चर्चों को तोड़ दिया जाता है। हमारा रिएक्शन क्या होता है, हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे बातें करते हैं, हमारा मन कैसे रिएक्शन करता है। आज हम नेहम्याह के जीवन से इन बातों को सीखेंगे कि अगर हमारे लोगों के साथ में, जो हमारे मसीह लोग हैं, भाई बहन लोग हैं, उनके साथ में अगर कुछ होता है, हम कैसे सोचते हैं, कैसे बातें करते हैं, हमारा कैसे रिएक्शन होता है। आज नेहम्याह के जीवन से हम सीखेंगे। और नेहम्याह के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, जब इन बातों को वो जब सुनता है कि यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई है, फाटक जले हुए हैं और घर टूटे हुए हैं, घर बिखरे हुए हैं और लोगों का दशा बहुत ही खराब है और आजू बाजू के जो देश है, लोग हैं, वो हंसते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, उनकी निंदा होती है। जब इन बातों को सुनता है नेहम्याह तो वो 4 तरह की बातें उसके जीवन में आती है, जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। वचन जब 4 पढ़ते हैं उसमें ऐसे लिखा है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिनों तक विलाप करता और यह कहकर और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख मैं उपवास करता रहा और फिर प्रार्थना करते रहा। ये 4 चीजें हम नेहम्याह के जीवन से देखते हैं। जब अपने लोगों के वो जीवन को देखता है, वो दुख में है, तकलीफ में है, मुसीबत में है, उनकी दशा खराब है, तो वो 4 तरह की बात इसके जीवन में आती है। वो बैठकर रोने लगता है, वो विलाप करता है, उपवास करता है और वो प्रार्थना करना शुरू कर देता है। हम कभी हम अपने लोगों से इतने दूर होते हैं, उनके बारे में बहुत तरह की बातों को सुनते हैं। हमारा रिएक्शन कैसे होता है, हम कैसे उनके बारे में सोचते हैं। समटाइम्स हम कभी उनके साथ फिजिकली नहीं हो सकते हैं, हम फाइनेंशियली मदद भी नहीं कर सकते हैं, हमारी वैसी स्थिति भी नहीं हो सकती है, लेकिन हम नेहम्याह के जीवन से इन 4 बातों को सीख सकते हैं और 4 बातों को हम एटलीस्ट अपने जीवन के द्वारा कर सकते हैं। हम उनके लिए रो सकते हैं, विलाप कर सकते हैं, हम स्वर्ग के परमेश्वर के सामने उनके लिए उपवास रख सकते हैं और हम प्रार्थना कर सकते हैं। ये 4 चीज़ों के लिए हमें रुपये पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें हमारा संपत्ति का जरूरत नहीं पड़ता है और हमें किसी तरह की कुछ खास चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने हाजिर करने की जरूरत होती है। और जब हम इन 4 चीज़ों के साथ में आते हैं, परमेश्वर एक बहुत बड़ा चमत्कार, एक बहुत बड़ा मिरेकल, अद्भुत काम करता है, जो हम नेहम्याह के जीवन से हम सीख सकते हैं। आज बहुत सारे मसीह लोग एक दूसरे के ऊपर में जुल्म होते देखते हुए, पीड़ा में पड़े हुए देख के वो खुश होते हैं, उनको मदद नहीं करते हैं, लेकिन ये मसीहत नहीं है और ये एक मसीही जिंदगी नहीं है। लेकिन हम नेहम्याह के जीवन से देखते हैं, अपने लोगों को जो इतना दूर है, फिर भी जब उनके बारे में ऐसे सुनता है, उसका मन इतना उदास हो जाता है, तकलीफ में आ जाता है, परमेश्वर के सामने घुटने टेक देता है और वो प्रार्थना करता है, वो विलाप करता है, उपवास करता है, वो रोता है परमेश्वर के सामने। आज हम अपने लोगों के लिए कितना करते हैं,
जब हम अपने लोगों को ऐसे दुख, तकलीफ, मुसीबत में, संकट में, कष्ट में पड़े हुए देखते हैं तो हम क्या क्या करते हैं मेरे प्रियो। आज हमें अपने आप से ये सवाल पूछने की जरूरत है। हम अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए वो प्रभु में नहीं है, उनके लिए कितना रोते हैं, उपवास कितना रखते हैं, कितना प्रार्थना करते हैं, कितना विलाप करते हैं उनके लिए। कभी हमने ये बातों को सोचा? क्या अगर सोचा तो हम कैसे करते हैं? कितने दिन तक हम ये प्रार्थना को करते हैं अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मसीह भाई बहनों के लिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप नहम्याह 1 का 1 पढ़े तो उसमें ऐसे लिखा है 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, और 2 का 1 पढ़े तो उसमें ऐसे लिखा है 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में। इसका मतलब क्या है? ये निसान नामक महीना और ये किस्लेव नामक महीना क्या होता है? जब हम यहूदी कैलेंडर को देखते हैं, वहाँ पे उसी टाइम जब ये नहम्याह रहता था वो टाइम का हम कैलेंडर को देखते हैं तो ये मालूम है कितना दिन होता है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं होता, ये 4 महीना होता है ये दिन। ये महीना किस्लेव और जो किस्लेव महीना है और ये निसान महीना है, इसके अंतर 4 महीने का डिफरेंस होता है। और वो व्यक्ति नहम्याह 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, बल्कि 4 महीने वो प्रार्थना करते रहा खुदावन के सामने। वो रोते रहा, विलाप करते रहा, वो उपवास करते रहा और प्रार्थना करते रहा मेरे प्रियो। और 4 महीने के बाद परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसके प्रार्थना को सुना और एक राजा के द्वारा परमेश्वर ने काम किया। और जिस काम को उसको 91 डेज में, 90 दिन में या 91 दिन में करना था, वो 53 डेज में कर दिया। इतना कम दिन में कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास ये 4 चीजें थी। नहम्याह का जो जीवन था वो 4 बातों से परिपूर्ण था, या कहे तो पूरा भरा हुआ था। आज हमारा जीवन भी इन 4 चीजों के साथ में है क्या, मैं पूछना चाहता हूं। ए लाइफ विथ 4 थिंग्स: क्राइंग, मॉर्निंग, फास्टिंग एंड प्रेयर। अगर ये 4 चीजों के साथ हमारा जीवन रहे तो खुदावन हमारे जीवन के द्वारा ऐसे ऐसे काम करेगा जिसको हम देख के हैरान हो सकते हैं कि खुदावन क्या हमारे जीवन से भी ऐसा कर सकता है, यह सब कुछ ही कर सकता है। वो नहम्याह के जीवन से करेगा, हमारे जीवन के भी साथ करेगा। जब हम ऐसे प्रार्थना करें, दुआ करें, प्रभु के सामने हम आए इन 4 बातों के साथ में, हमारा जीवन इन 4 बातों के साथ होना चाहिए। जरूर परमेश्वर एक अद्भुत काम करेगा। हमें अपने लोगों के लिए रोना है, उनके लिए उपवास करना है, विलाप करना है, प्रार्थना करना है। अपने लोगों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अगर वो उद्धार नहीं पाए हैं तो वो कष्ट में, दुख में, तकलीफ में, अंधकार में है, उनको बचाना है। और जब हम इन 4 चीजों के साथ में प्रार्थना करेंगे, एक दिन परमेश्वर उनको अपने नजात में लेके आएगा, उद्धार में लेके आएगा, उनको मुक्ति देगा और वो भी परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को जान पाएंगे। हमारा जीवन क्या 4 इन चीजों के साथ में है, या सिर्फ हम प्रार्थना ही करते हैं, उपवास नहीं करते हैं? क्या हम परमेश्वर के सामने विलाप करते अपने लोगों के लिए? क्या उनके लिए हम रोते हैं? अगर नहीं तो इन 4 बातों को आज नहम्याह के जीवन से हम सीख सकते हैं और अपने जीवन में उसको अपने जीवन का पार्ट, एक हिस्सा बना सकते हैं। और जरूर परमेश्वर एक अद्भुत मिरेकल काम करेगा। परमेश्वर ने नहम्याह के जीवन में 4 महीने में काम किया। वो 4 महीने तक ऐसे करते रहा। शायद हो सकता है परमेश्वर हमारे जीवन में 2 दिन, 1 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 5 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, वो कितना दिन में भी कर सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना का जीवन, उपवास का जीवन, विलाप का जीवन और एक रोने का जीवन परमेश्वर के सामने ऐसे जीना है मेरे प्रियो। हमें हमारे पास अपने लोगों के लिए एक दर्शन होना है कि मैं अपने लोगों के लिए ये करना चाहता हूँ, ये जगह के लिए ये करना चाहता हूँ, ये एरिया के लिए, ये गांव के लिए करना चाहता हूँ। ऐसे हमारे पास एक दर्शन होना चाहिए। उस दर्शन के लिए प्रार्थना भी करना चाहिए। और जब हम करें तो एक दिन परमेश्वर अपने टाइम में वो अद्भुत कामों को करते हैं। जैसे नहम्याह के जीवन में किया, वो हमारे जीवन में भी कर सकते हैं। नहम्याह एक साधारण इंसान है जो राजा के सामने वो उनको खाना खिलाने का, उनको पानी पिलाने का, जो भी है वो काम करता है। राजा को खिलाने से पहले वो उन सारी चीज़ों को टेस्ट करता है। वो इतना विश्वास योग्य था कि राजा उसके ऊपर में विश्वास करता। अपने लोगों पे वो विश्वास नहीं करता, लेकिन दूसरा देश के लोगों के ऊपर में विश्वास करता। वैसे हमारा जीवन भी विश्वास योग्य का जीवन होना चाहिए और परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा अद्भुत काम करेगा मेरे प्रियो। हम एक साधारण इंसान असाधारण चीज़ों के साथ में हम बहुत कुछ कर सकते हैं इन 4 चीज़ों के साथ में। इसीलिए ये 4 चीज़ों को हम अपने जीवन का पार्ट, हिस्सा बनाए। हमारे पास एक दर्शन होना चाहिए, उस दर्शन के लिए प्रार्थना करना चाहिए, उसके लिए प्लान करना चाहिए
और एक दिन प्रभु जरूर काम करेगा। नहम्याह के जीवन में 4 महीने वो प्रार्थना किया, ऐसे वो घुटना टेका, उपवास किया, रोते रहा और उसके क्या बोले तो वो मौन करते रहा, विलाप करते रहा। और राजा ने इन बातों को देखा। एक दिन जब हम ऐसे करेंगे, परमेश्वर इन सारी बातों को हमारा जीवन से देखेगा और वो पूछेगा तेरा मन क्यों उदास है। और जरूर वो परमेश्वर हमारा मन में क्या बातें हैं, किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा मन में क्या दर्शन है, वो दर्शन को परमेश्वर पूरा करेगा। ये है हमारा परमेश्वर। हमारा मन को, हमारा चेहरा को देखता है। वो दूसरे लोगों के नजरों से भी देखता है जो परमेश्वर में नहीं है, जो परमेश्वर के ऊपर में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर काम तो करता है। हमारा गिड़गिड़ाना, हमारा प्रार्थना करना, हमारा जो दर्शन है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। परमेश्वर अपने टाइम में करता है। आइए हम एक प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे, प्रभु हमारा जीवन को भी इन 4 चीजों से भर दे। विलाप का जीवन, रोने का जीवन, प्रार्थना का जीवन और उपवास का जीवन। इस 4 चीजों से हमारा जीवन भरे तो प्रभु हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारी आत्माओं को बचाएगा, हमारे दर्शन को वो पूरा करेगा और बहुत सारे मिरेकल्स हमारे जीवन के द्वारा होगा। हम साधारण नहीं असाधारण इंसान बन जाएंगे प्रभु के राज्य के लिए। आइए एक प्रार्थना करें हम। हमारे जिंदा खुदावन, हमने आज नहम्याह के जीवन से सीखा वो 4 चीजों के साथ एक जीवन। हमारा जीवन को भी प्रभु, मेरा जीवन को भी भर दीजिए इन 4 चीजों से प्रभु। मैं भी करता हूँ लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ, लेकिन प्रभु प्रार्थना करता हूँ, मुझे सहायता करे प्रभु, मुझे मदद करे प्रभु जी। इन बातों को समझ के अपने लोगों के लिए, अपने घर वालों को, अपने गाँव वालों को, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, जो मेरा दर्शन है उसके लिए हमेशा लगातार प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी। जो लोग इस संदेश को सुनते हैं, देखते हैं, उन्हें भी प्रभु आप बात करें प्रभु जी। उनके जीवन में भी ये 4 चीजों को प्रभु जोड़ने में प्रभु सहायता और मदद करे प्रभु, ताकि एक साधारण जीवन इन 4 चीजों के साथ में एक असाधारण हो जाए प्रभु। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु हम आपके चमत्कार को, मिरेकल्स को देखना चाहते हैं अपने जीवन के द्वारा। धन्यवाद करते हैं आज मेरे से बात करने के लिए प्रभु जी, और इन 4 बातों को बताने के लिए और उसको मेरे जीवन का हिस्सा बनने के लिए आपने सहायता किया प्रभु। इसके लिए आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मुझे मदद कीजिए इन 4 चीज़ों को अपने जीवन में लगातार कंटिन्यू करने के लिए प्रभु, और जो देखते सुनते उनके जीवन में भी प्रभु जी। एक बार फिर से सारी बातों को आपका हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु के संदेश को सुनने के लिए, और प्रभु आप सभी को, हम सभी को बहुत ऐसे आशीष करें। और आने वाले समय में जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे जरूर मैं प्रभु के वचन से कोई ना कोई मैसेज जरूर आपके बीच में रखूंगा, और हम जरूर प्रभु के वचन से ब्लेसेड होंगे, आशीषित होंगे। और आई होप गॉड हैज स्पोकन समथिंग टू अस एंड मे गॉड हेल्प अस इन कमिंग डेज टू लर्न फ्रॉम हिज वर्ड्स एंड टू मूव फॉरवर्ड इन हिज वे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आप सभी को प्रभु आशीष करे। आमीन।